नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें कि भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ऐसे में प्रधानमंत्री उनकी मेजबानी कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहा है। पीएम मोदी मेहमानों का स्वागत करने में जुटे हुए हैं। मिस्र के राष्ट्रपति भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश के पीएम भी शेख हसीना पहुंच चुके हैं मंडपम। मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी मंडपम पहुंच चुके हैं। यूएन के महासचिव भारत मंडपम पहुंचे हैं। WHO के डीजी भारत मंडपम में पहुंच चुके हैं। ओमान के डिप्टी पीएम भारत मंडपम में शिकस्त यहां पे देने के लिए पहुंच चुके हैं और ऐसे में मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी भारत मंडपम में पहुंच चुके हैं। बता दें कि आज से कल तक 3 सत्र होने जा रहा है और ऐसे में पहले सत्र की शुरुआत जो है 10 बजे से होगी, यानी कि अब से कुछ ही देर में सत्र की शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी जो है मेहमानों के स्वागत के लिए देखिए किस तरीके से खड़े हैं, हाथ मिला के सबका अभिवादन व्यक्त कर रहे हैं और गर्मजोशी के साथ यहाँ पे उनका स्वागत किया जा रहा है। चेहरे पे वो मुस्कुराहट नजर आ रही है। सभी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष को हो या फिर राष्ट्रपति हो, सबका स्वागत प्रधानमंत्री यहाँ पे करें। धीरे धीरे पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बता दें कि भारत मंडपम में नाइजीरिया के पीएम बोला अहमद टिनूबी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग, स्पेन के उपराष्ट्रपति नादिया कैलविनो और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पहुंच गए हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी सबका स्वागत करते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। मेहमानों का गर्मजोशी के साथ वेलकम किया जा रहा है और यही गर्मजोशी बताता है कि कितनी ज्यादा भारत के अंदर उत्सुकता देखने को मिल रही है और कितना ज्यादा यहाँ पे भारत जो है वो मेहमानों को स्वागत करने के लिए कितना खुश नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री जो है सबका स्वागत एक एक करके कर रहे हैं और वार्म वेलकम यहाँ पे सबका किया जा रहा है। खुद नरेंद्र मोदी यहाँ पे खड़े हैं और सबका स्वागत मुस्कुराहट के साथ किया जा रहा है, क्योंकि भारत जो है वो अतिथि देवो भव में विश्वास रखता है और उसी रास्ते पे भारत जो है आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो G20 की मेजबानी इस बार भारत में लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे भारत दर्शाएगा कि किस तरीके से पूरे देश को बताएगा कि भारत जो है वो अतिथि देवो भव, यानी कि जो अतिथि होते हैं वो भगवान से कम नहीं होते हैं। ये भारत पूरी तरीके से बताएगा और जो भी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे भारत बहुत ज्यादा सबके बीच में प्रसिद्ध है और जिस तरीके से मेहमान नवाजी में भारत सबसे ज्यादा जाना जाता है, अब उसी को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना है। ये इसका खास बात जो है, खास ध्यान जो है इस बार तमाम मंत्रियों ने रखा है, प्रधानमंत्री ने खुद रखा है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी चीजों से रूबरू कराया जाएगा। जो भी यहाँ पे धरोहर है, विरासत है, सबको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि यही सांस्कृतिक है, यही विरासत है जो भारत अपने आप में नजर आ रहा है, संजोए रखा है कई सालों से, कई वर्षों से, और इसीलिए जो है ये G20 जो है काफी अहम हो जाता है। अजय चौहान हमारे साथ सीधे दिल्ली से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजय, कहां पे आप मौजूद हैं, क्या तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि मंडपम में अब मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुमिति, देखिए मैं इस समय साउथ दिल्ली में हूँ और यहाँ पर बीकाजी गामा पैलेस के अंदर भी और विदेशी मेहमान रुके हुए हैं। हमारे पास मात्र 100-200 मीटर की दूर पे, क्योंकि आगे बैरिकेड किया गया है ताकि कोई भी आगे बजाय ना करे, क्योंकि वहाँ पे गेस्ट रुके हुए हैं। तो देखिए G20 को लेकर के लगातार जो प्रयास किया गया था वो आज सफलतापूर्वक हुई है और लगातार जो विदेशी मेहमान है दिल्ली पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अगुवाई में कई राजदूतों से भी बात की और प्रधानमंत्री से भी बात की। उसको लेकर के काफी चर्चा की गई, रोडों को सजा दिया गया है, पूरी तरह से रंग बिरंगी दिल्ली देखने को मिले, यानी कि ये लगता है कि कहीं हम बहुत अच्छी और पैलेस के अंदर घूम रहे हैं। तो देखिए दिल्ली के G20 सम्मेलन है उसको लेकर काफी तैयारी की गई है। जी बिल्कुल, काफी तैयारी की गई है। तैयारी अब धरातल पे नजर भी आ रही है। रात को जब निकलते हैं तो पूरा कनॉट प्लेस हो, प्रगति मैदान हो, हर चीज जो है वो जगमगाहट के साथ नजर आता है अजय, और यही कारण है भारत मेजबानी इस बार जो कर रहा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक होने जा रहा है। देखिए जिस तरह से G20 सम्मेलन किया था, कई देशों में किया जाता, लेकिन जो भारत है वो पहला है, क्योंकि भारत में इस तरीके से प्रोग्राम नहीं किया गया था, क्योंकि 20 देश एक मंच पर, और जो विकासशील होता है, जो विकास की बातें की जाती है, रोजगार की बात की जाती है, वो इस मंच पर की जाएंगी। क्योंकि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लेके और प्रगति मैदान तक पूरे से जो रोड सजाए गए हैं, संस्कृति झलक जो हमारी दिखाई जा रही है, परंपरा है, हमारे अलग अलग राज्यों की परंपराएं झलक दिखाई गई है। प्रगति मैदान के अंदर वो ऐसे स्टॉल लगाए हैं जो हमारे देश के अंदर बनाई गई हाथ की कलाएं,
उसको लेकर भी विदेश काफी खुश देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे G20 सम्मेलन को देखते हुए कुछ जो विपक्ष है वो कई सवाल भी खड़े करते हैं, लेकिन जो भारत की उन्नति है, जो विश्व गुरु बनने की तैयारी में था, वो आज देखने को मिल रहा है। जो बीते दिन द्विपक्षीय वार्ता हुई है बाइडेन के बीच में और पीएम मोदी के बीच में, वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। उस द्विपक्षीय वार्ता में ये कहा गया है कि भारत को किस तरीके से विकासशील देश बनाना है, जिस तरीके से अमेरिका लगातार बन रहा है। और जब दोनों के बीच में वार्ता हुई तब चंद्रयान 3 की भी शुभकामनाएं यहाँ पे बाइडेन ने दी। इसी के साथ साथ 400 मिलियन का निवेश के लिए उन्होंने भारत में सहमति जताई है, यानी कि काफी बड़ा यहाँ पे निवेश होने जा रहा है, जो कि बाइडेन ने खुद आके कहा है। और ये निवेश जो है भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अजय, बिल्कुल, देखिए जो बाइडेन से मुलाकात की गई शाम 6:55 दिल्ली पहुंचे, उसके बाद वो होटल पहुंचे, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, वहां पर चर्चाएं की गई, क्योंकि जो अमेरिका से जो राष्ट्रपति आए हैं उनको लेकर काफी तैयारियां भी की गई थी, और काफी उम्मीदें भी हैं कि जिस तरह से भारत और अमेरिका तो सबसे बड़ी ताकत एक मंच पर है और एक जगह पहुंचे, और जो भी G20 सम्मेलन के समय तो देखिए कहीं ना कहीं भारत की जो उन्नति है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मैं भारत को विश्व गुरु बनाने के कगार पर लेके जा रहा हूँ, आगे लेके जा रहा हूँ, तो आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि किसी के भी मुंह पे चाहे जनता हो चाहे नेता हो, उनको यही कहना है कि आज जो भारत के अंदर देखने को मिल रहा है शायद इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। तो देखिए जो 3 दिन लगातार जो हमारा सम्मेलन चलेगा, उसको लेकर काफी कुछ देखने को मिलेगा। अजय, मुझे जरा ये बताइए कि सभी मेहमान तो धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं, बांग्लादेश के पीएम भी पहुंचे हैं, यहाँ पे नाइजीरिया के प्रधानमंत्री भी पहुंचे ही हैं, यहाँ पे जो बाइडेन किस वक्त पहुंचेंगे? जो बाइडेन देखिए जिस तरीके से अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि सुबह रात होटल पहुंचे था, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की अब लगातार जो पहुंचने का काफिला है वहां से निकल, राष्ट्रपति भवन से सारे लोग निकलेंगे, क्योंकि रात्रि भोज भी किया गया था, सबकी चर्चाएं की गई। तो देखिए लगातार जो सम्मेलन वो किया जा रहा है, इस समय जो रूट है वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि VVIP की जो रूट है वो फिर से तैयार, क्योंकि कनाट प्लेस एरिया पूरा उसी रूट से निकला जाता है, क्योंकि ढोलकवास से लेकर बात करें या फिर आगे CP की बात करें या फिर प्रगति मैदान तक, तो ये पूरा सील कर देगा। सामने में इस समय तब्दील हो रखा है, तो देखिए अभी ये कह नहीं सकते किस समय वो निकलेगा, क्योंकि अभी ऐसी गाइडलाइन नहीं आ रही। लेकिन हाँ, यह है कि 11 बजे के आसपास ये जो सम्मेलन है प्रोग्राम स्टार्ट किया जा सकता है। यानी कि अब से कुछ ही देर में जो है कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। तो देखिए सीधी तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं, यहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं, जो कि ऋषि सुनक है। और कहा यह जा रहा है कि जब वो भारत में आए हैं अजय, तो वो अपने ससुराल भी जरूर जाएंगे। ये पहली बार है जब पीएम बनने के बाद उनका ये भारत दौरा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऋषि सुनक ने कहा कि मैं भारतीय हूँ, भारत से होने का मुझे को गर्व है, और मैं हिंदू भी हूँ और मेरी ससुराल यहाँ है, यानी कहीं न कहीं दोनों के जो रिश्ते हैं एक है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के साथ काम करने के तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पहली बार ऐसा मौका मिला है कि मैं अपने भारत मातृभूमि जो की धरती है मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। तो देखिए ब्रिटेन में काफी चर्चाओं पहले भी काफी कुछ रहा, लेकिन इस बार जो ताकतें हैं वो एक मंच पर है, तो ये काफी है। रोजगार व्यवस्था के लिए काफी कदम बढ़ाए जाएंगे, आगे रोजगार के लिए आगे काफी कदम बढ़ाए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी, तो क्योंकि चर्चाएं कई मुद्दों पर की गई हैं, कई यंत्रों पर भी की गई, कई साधनों पर भी की गई हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक की बात करें या ड्रोन की बात करें या राफेल की बात करें, ऐसे मुद्दे हैं जो उनकी चर्चा है। G20 के अंदर ये सबसे मुद्दा होगा कि भारत के अंदर अब जो तैयारियां हैं, जो आने वाले समय में, जो हमारे आने वाली नस्ल होगी, अगली 2 से 3 पीढ़ी के बाद पता चला कि भारत आज कहीं अमेरिका को छोड़कर आगे तो नहीं बढ़ चुका है। तो देखिए ऐसे कयास भी किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी ताकतें आज यहाँ पर पहुंची हुई हैं, और देखना यही होगा कि आगे का जो कदम होगा वो क्या रहेगा। जी बिल्कुल, ये सीधी तस्वीर इंडिया वॉइस अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि धीरे धीरे तमाम प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रही हैं, और ये तस्वीरें बताती है कि जो ये कूटनीतिक है और जो ये मंच है, कूटनीति का मंच है, वो नए भारत की चमक और दमक को दर्शाता है। अजय, बिल्कुल यही तो चीज है कि भारत के अंदर जिस 9 साल के अंदर जो विपक्ष कई बात करता है कि क्या किया, लेकिन आज देखने को मिला कि 9 साल के अंदर जो किया वो शायद कहीं नहीं किया होगा, ना ही किसी ने किया होगा। तो ये धरती पर, भारत की धरती पर झलक रहा है कि सबसे बड़ी ताकत है जो आज हिंदुस्तान में पहुंची हुई है, दिल्ली जैसे शहर के अंदर पहुंची और एक मंच पर है। तो यही एक झलकाता कि भारत आज कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, क्योंकि कई देश हैं। अगर बात करें चाइना की, तो चाइना भी पीछे हट गया, क्योंकि कई चर्चा थी, चाइना भी सवाल उठाता रहा, लेकिन आज चाइना कहीं न कहीं दबता नजर आया। बगल में पड़ोसी हमारा पाकिस्तान है, उसको भी डर सता रहा है कि आज भारत कहाँ पहुंच चुका है। चंद्रयान का चांद पर पहुंच गया, सूर्ययान भी L1 भी भेज दिया गया।
तो भारत जो आज कमजोर नहीं है, भारत तो काफी आगे बढ़ चुका है और इसके बाद तो और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अब शायद भारत पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, आगे बढ़ता नजर आएगा इसमें। जी बिल्कुल, भारत पीछे मुड़ के देख भी नहीं सकता है, क्योंकि अब जो है हम विकास के पथ पर अग्रसर होते हुए काफी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं और पीछे मुड़ने की कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता। जबकि जहाँ एक तरफ चीन ने इससे पीछा कर लिया है, राष्ट्रपति नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री को भेज दिया है, कई सवाल भी इस दौरान खड़े हो रहे हैं। तो वही देखिए दूसरी कई ऐसे देश है जैसे कि ईयू है, ईयू ने भारत का समर्थन किया है और वो कह रहे हैं कि मेजबानी की शुभकामनाएं भी भारत को दी है। बिल्कुल, देखिए यही तो खासियत है जो भारत का अगर नहीं आया, क्योंकि अगर बात करें उनके तो उनको राष्ट्रपति को कोरोना होगा, उन्होंने प्रधानमंत्री भेजे और देशों ने बधाई दी है। तो देखिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि कि कोई भी देश अगर नहीं आया तो उन्होंने भारत को बधाई दी है G20 को लेकर के। ये सबसे बड़ी बात है कि आज जो है भारत वो पूरे वर्ल्ड में चर्चाओं में है, हर कोई राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो वो बधाई के साथ देता है, क्योंकि भाई भारत आगे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अगुवाई में है, जो बातें हैं वो पूरे विश्व में आज चर्चाओं में रहता है। कहीं भी अगर जाते हैं तो मोदी सबसे पहले नाम आता है और भारत आज वो पहुंच चुका है कि भारत का नाम लेते ही विदेश भी सम्मान करते हैं और इज्जत करते हैं। क्योंकि देखिए पहले शायद ऐसा नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और एनडीए सरकार आई है तो कहीं ना काफी बदलाव किया गया है इसके अंदर। जी बिल्कुल, काफी बदलाव किया गया है और ये बदलाव जो है इस बार भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेजबानी यहाँ पे भारत करने जा रहा है। 1999 में G20 का गठन हुआ था, लेकिन जब वैश्विक यहाँ पे आबादी जो है, जिस तरीके से वैश्विक आपदा आ गई थी यहाँ पे, यानी कि 2008 के बाद निरंतर ये बैठकें जो है अलग अलग देश में जो है वो चल रही है और इस बार ये अवसर जो है वो भारत को दिया गया है और भारत इसी अवसर का इंतजार कर रहा था, क्योंकि भारत दिखा है कि वो किसी से कम नहीं है। जो 20 देश है जो कि अर्थव्यवस्था में आगे बताए जा रहे हैं, उनमें से एक है, ये अपने आप को गौरवान्वित करने वाला पल हो जाता है। अजय बिल्कुल सोचिए, देखिए जो देश है भारत है वो बहुत आगे है और किसी से कम नहीं है। कई चर्चाओं को गठित जरूर किया गया था, लेकिन जो पिछली सरकारें रही हैं उन सरकारों ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि भारत के अंदर भी जो अन्य देशों में G20 जैसे सम्मेलन किए जाते हैं वो भारत में भी किया जाए। अगर आज के ये 3 से 4 साल तक पहले अगर ये भारत के अंदर इस तरह से प्रोग्राम किए जाते या G20 सम्मेलन किया जाता तो हो सकता था कि आज भारत बहुत आगे अमेरिका जैसे देशों को भी छोड़ सकता था। लेकिन आज मौका मिला और ये जो सम्मेलन था वो चाइना में शायद होने वाला था, लेकिन कोविड के समय कुछ चर्चाएं थी, उसको कैंसिल किया और भारत ने सबसे पहले हाथ बढ़ाकर कहा कि ये सम्मेलन में भारत में किया जाएगा। तो देखिए नरेंद्र मोदी की जो रणनीति है वो बहुत ज्यादा आगे जाती है। वो चाहते हैं कि मैं किस तरह से भारत को आगे बढ़ाऊं, तो वो सामने देखो मिल रहा है। जी बिल्कुल, भारत ने हर उस देश के लिए हाथ आगे बढ़ाया है जहां पे आर्थिक मंदी देखी गई थी, चाहे टर्की की बात की जाए या पिछले दिनों जो से देश थे जो कि आर्थिक मंदी से गुजर रहे थे, उनको समर्थन दिया है भारत ने। इसलिए भारत की सराहना जो है वो वैश्विक स्तर पे लगातार हो रही है। लेकिन मुझे आज की बात बताइए अजय कि आज क्या कुछ होने वाला है। 10:30 बजे से पहला सत्र यानी कि वन अर्थ शुरू होने वाला है, आगे क्या कुछ कार्यक्रम हो, किस तरीके से आज के दिन की समाप्ति होगी? देखिए जो प्रोग्राम है, जो हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कल शाम पहुंचे थे और आज भी पहुंचने की संभावना है, क्योंकि लगातार फ्लाइटें आने लगी हुई हैं और जैसे ही राजदूत हमारे सारे देश का जो संगठन है, विदेश मंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो पहुंचेंगे। उसके बाद G20 को लेकर प्रगति मैदान तक पहुंचेंगे और वहाँ पर चर्चाएं की जाएंगी। तो देखिए चर्चाएं हैं और स्टार्टिंग की जाएगी, क्योंकि कल का और समय हमारे पास बचा हुआ भारत के पास है, क्योंकि 3 दिन का ये प्रोग्राम था। तो लगातार अब जो समिति प्रधानमंत्री पहले बात करते हैं PPM आवास के बाद, उसके बाद प्रगति मैदान का रुख करेंगे, क्योंकि वहीं पर सारी चर्चाएं की जाएगी। जो मेन जगह है उसी के साथ सम्मेलन किया जाएगा, संबोधित किया जाएगा, क्योंकि चर्चाएं पहले की गई हैं, फाइलों पर साइन भी किए गए हैं। एक दूसरे के देश किस तरह से व्यापार को आगे बढ़ाना, किस तरह से हमें आगे देश को लेके जाना है और जो समस्या है, जो चीज एक दूसरे को लेनी होती है वो भारत के अंदर प्रधानमंत्री ने उस पर साइन भी किए जा रहे हैं। तो देखिए अब जो तैयारियां शाम तक काफी कुछ और भी जो देश हैं वो बच चुके हैं, वो अब शायद पहुंचने वाले हैं, उनको आने के बाद सीधा प्रोग्राम की तरफ लेते हुए पहुंचेंगे। क्या उसके बाद साझे यहाँ पे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी नेताओं के साथ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं उनकी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे मीडिया के लिए भी एक बड़ा सा सेंटर बनाया गया है, तो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना संभावना है क्या इसकी अजय?
देखिए, प्रोग्राम के बीच में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाएगी। हो सकता है कि जो अध्यक्ष है उसके बाद जो प्रोग्राम समाप्ति होगा या फिर कल इसको संबोधित करेंगे कि हमारे भारत के अंदर जिस तरह G20 किया गया उसके क्या क्या कार्य रहे, क्या क्या नियमों पर, किन किन बातों पर चर्चा की गई, इसको लेकर। लेकिन हाँ, जो अपडेट रहेगी वो सारी G20 के अंदर प्रगति मैदान से जो मीडिया सेंटर से बनाया गया है, काफी मीडिया वहाँ देश विदेश की भी मीडिया वहाँ मौजूद है, भारतीय मीडिया भी मौजूद है, तो उसको वहाँ से हमें अपडेट मिलती रहेगी। लेकिन ये जरूर है कि संबोधित करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के बाद जो भी चर्चा सामने आएगी वो मीडिया से जरूर साझा करेंगे। जी बिल्कुल। और यही जो तैयारी है भारत की काफी दिनों से चल रही थी, और इस बार जो खास इंतजाम ये किया गया है कि भारत जो है अपनी अतिथि देवो भव के लिए जाना जाता है अजय, और इसलिए यहाँ पे तैयारी उसके लिहाज से की गई है। देखिए किस तरीके से सड़कों किनारे जो है वो चित्र को उकेरी गई है, जो कि अपने आप में सांस्कृतिक और विरासत को संजोए हुए है। सुमिति, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जब हमारे विदेशी मेहमान दिल्ली के एयरपोर्ट उतरते हैं तो वहां पर जो भारतीय संस्कृति डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है, वहाँ झलकियां दिखाई जाती हैं, तो ताकि जो मेहमान हमारे आ रहे हैं उनके मन मोहित रहे, उनको अच्छा लगे, सुंदर लगे। तो देखिए वहीं से अगर उनका मन सुंदर अच्छा लगेगा तो आगे की जो रणनीति होगी वो कुछ अलग देखने को मिलेगी। क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर के और बात करें प्रगति मैदान तक, तो जगह जगह झांकियां लगाई गई, जगह जगह मूर्तियां लगाई गई, स्वागत के लिए रंग बिरंगी दीवारों पर पेंटिंग की गई है। एक सुंदरता जो दिखाई गई है वो अलग होता है, क्योंकि जितना सुंदर होगा मन भी उतना ही सुंदर होता है, और वही वातावरण सामने आता है। तो देखिए भारत ने पहले से स्टार्टिंग की और एंड तक वो सुंदरता रखाई है कि भारत के अंदर कोई भी अगर विदेशी आए तो ये न कहे कि भारत में हम गए और हमारा कोई साथ मुल्क न, लेकिन यहाँ पर तारीफ करने से नहीं थक रहा है। क्योंकि कई ऐसे प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि भारत एक वर्ल्ड में आगे बढ़ता जा रहा है, और सुंदरता जो देखी है वो अलग है। और जो हमारे देश की कल्चर, जो परंपरा है, जो लोगों ने अपने हाथ से, चाहे वो कागज जैसे वो घास है, चाहे जड़, कई चीजों ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जो उन विदेशियों को खरीदने का मौका मिलेगा, वो लोग खरीदेंगे और उनकी सुंदरता जो वो अलग है। यानी कहीं ना कहीं कलाकारी जो मशीन से हटकर हाथ से बनाई गई वो भी एक अलग है भारत की परंपरा इसमें। जी बिल्कुल। और ये मौका इस बार भारत को मिला है जो अपने आप में काफी खास है। भारत इसमें कोई भी कमी, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। आप नजर बनाए रखिए अजय, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए G20 सम्मेलन हो रहा है और आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। 10:30 बजे से सत्र की शुरुआत होने जा रही है। पहला सत्र आज होगा, फिर ठीक है इसके 3 से 4 घंटे बाद दूसरे सत्र का आगाज होगा। तीसरा सत्र कल होगा। कल सुबह जो है वो राजघाट पे जाएंगे तमाम महाशक्तियां, तमाम महाराष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां पे लाइव यहाँ पे सेशन होगा, और इसके बाद से राजघाट के अंदर जाके जो दीवार है वहां पे सबके सिग्नेचर होंगे और एक स्लोगन जो है सबकी तरफ से लिखा जाएगा। फिलहाल जो ताजा तस्वीरें हैं वो मंडपम से आप तक पहुंचा रहे हैं। मंडपम की तैयारी भी अपने आप में काफी खास हो जाती है। काफी ध्यान यहाँ पे मंडपम में रखा गया है। हर एक छोटी छोटी सी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो देखिए एक एक करके मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। सीधे तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि अब अगले 2 दिनों तक जो है यहाँ पे सुपर पावर महामंथन करेंगे। यहाँ महाशक्तियों का यहाँ पे एकजुट देखने वाले हैं सबके सब। यहाँ पे महाकुंभ लगने वाला है, जो कि अपने आप में बताता है कि भारत को इस बार मेजबानी का अवसर मिला है। भारत में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। हर छोटी छोटी बातों का ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है, जो कि अपने आप को भारत में संजोए हुए हैं। G20 की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से होगी, यानी कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अपना भाषण देंगे और इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री सबका वार्म वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मजोशी के साथ पीएम सबका अभिवादन कर रहे हैं, नमस्ते से सबकी शुरुआत कर रहे हैं, नमस्ते से सबका अभिवादन कर रहे हैं, और यहाँ पे स्वागत नमस्ते से ही किया जा रहा है। और खासतौर पर यह भी ध्यान रखा गया है तमाम होटलों में कि सबका स्वागत नमस्ते से ही किया जाएगा, जो कि बताता है कि भारत अपने आप में कितनी ज्यादा संस्कृति और अपने आप में कितनी ज्यादा यहाँ पे संस्कार जो है उसको दर्शाता है। तो होटलों में भी खास तौर पे ये कहा गया है कि आप जो भी महाशक्ति का यहाँ पे वेलकम करें, स्वागत करें, नमस्ते से ही करें, तिलक लगा के सबका स्वागत करने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। सुबह 10:30 पे, यानी से अब से कुछ ही देर में जो है यहाँ पे पहले सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जो कि है वन अर्थ वसुंधैव कुटुंबकम जो है इस बार का थीम रखा गया है। वन अर्थ वन फ्यूचर, ऐसा करके ये थीम रखा गया है। यानी कि अब से कुछ ही देर में जो है पहले इस सेशन की शुरुआत होगी। 3 सत्र होने जा रहे हैं कुल मिला के, आज से कल में। आज 2 सत्र होंगे, 1 सत्र जो है वो कल होगा। ये देखिए नटराज की मूर्ति, इसका भी खास अपने आप में इसका इतिहास है। नटराज जो है वो भारत के
तमाम संस्कृति को जो है वो दर्शाता है और काफी लंबी ये मूर्ति है, नटराज की मूर्ति जो है, और इसकी तैयारी जो है नटराज को बनाने की तैयारी खास तौर पे दी गई थी जो मंडपम में लगाई गई है, और अब से कुछ ही देर पहले ये मंडपम में नटराज की मूर्ति लगाई गई है। तो सीधे तस्वीर आप तक पहुंचा देखिए किस तरीके से ये से ठीक मंडप के आगे का दृश्य है, नटराज की मूर्ति है उसके बाद से, और ये जो झड़ने लगा है और इसमें जो है ये लाइटिंग का भी कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है। इस पूरे सत्र के बाद वो कार्यक्रम भी आप तक पहुंचाएंगे। तो सीधे तस्वीरें मंडपम की आप तक पहुंचा रहे। जो नटराज की मूर्ति लगाई गई है वो काफ़ी खास है, भारत मंडपम में लगाई गई है, जो कि इस कवरेज को और भी ज़्यादा अहम कर देती है। आकर्षक है ये मूर्ति अपने आप में, और ये तमाम देशों के नेशनल फ्लैग जो है, झंडे जो है वो लगाई गई हैं, और खास ध्यान रखा गया है कि कोई भी देश इसमें छूटे ना। तो एक एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संजो के तैयार की गई है। हर किसी को अपना अपना काम पीएम मोदी ने थमा दिया था, और ये दृश्य देखिए मंडपम से ये सीधे तस्वीरें आपको नजर आ रही है। दो साइड में नेशनल फ्लैग के यहाँ पे सर्कल बना दिए गए, और ठीक नटराज जो है, नटराज की मूर्ति आगे लगी है। तो सीधे तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं, और दुनिया के सबसे बड़ा ये जो है सबमिट होने वाला है दिल्ली के प्रगति मैदान में। ये जो भारत मंडपम बना है, नटराज की मूर्ति इसमें लगाई गई है। खास तौर पे G20 समिट के लिए नटराज की मूर्ति लगाई गई है, और ये नटराज की मूर्ति जो है 27 फीट ऊंची मूर्ति है। इसमें स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्ण स्थापित किए गए हैं। उनकी टीम ने ये मूर्ति बनाई है, तमिलनाडु के हैं ये। राधा कृष्ण के पूर्वज चोल साम्राज्य के समय में मूर्तियां बना रहे थे, और ये मूर्ति अष्ट धातु कॉपर, जिंक, लीड, टीन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और आयरन से बनी हुई है। ये खासियत है इस मूर्ति की जो आप तक पहुंचा रही हैं। इसका वजन जो है 18 टन है, और इससे बनाने में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत आई है। जो मूर्ति आप देख रहे हैं इसको बनाने में 10 करोड़ रुपए की लागत आई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अहम जानकारी आ रही है, दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति के डिनर कार्यक्रम में होंगे शामिल। G20 के मेहमान भी डिनर में होंगे शामिल। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को निमंत्रण भेजा गया है, इसलिए यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, और आज दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। 7 बजे से डिनर कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, जो कि 9:10 तक चलेगी, और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए अब से कुछ ही देर में रवाना होंगे, और दिल्ली में ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां पे राष्ट्रपति ने ये इनविटेशन भेजा है डिनर का, जिसमें शिरकत करेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहां पे बुलाया गया है डिनर के लिए, और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे, जो कि शाम को ये डिनर कार्यक्रम होने जा रहा है। 7 बजे से इसकी शुरुआत होगी। और दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहने वाले हैं। सीएम धामी G20 समिट में करेंगे शिरकत। बता दें कि राष्ट्रपति की ओर से उनको भी डिनर का निमंत्रण मिला है, और ऐसे में वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। G20 समिट में मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन हुआ है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहाँ पे निमंत्रण भेजा गया है, आमंत्रित किया गया है, और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। वो भी डिनर कार्यक्रम में मौजूद होंगे। डिनर कार्यक्रम के लिए वो अब से कुछ ही देर में रवाना होंगे, और ऐसे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। अगर बात की जाए कांग्रेस के मुख्यमंत्री, तो सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री इस डिनर कार्यक्रम में कांग्रेस के शामिल होंगे, और ऐसे में तमाम मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। 7 बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। डिनर कार्यक्रम 7 बजे से, जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
और G20 समिट से पहले पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच करीब 52 मिनट तक की मुलाकात हुई है। बाइडेन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे पीएम आवास पहुंचे। यहां दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात के बाद एक साझा बयान जारी किया गया। इसमें भारत अमेरिका की साझेदारी बढ़ाने पर बात हुई। साथ ही अमेरिका यूएनएससी ने भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में दिखे। इस दौरान बाइडेन ने G20 की अध्यक्षता के लिए भारत की तारीफ की। साथ ही चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भी भारत को ढेर शुभकामनाएं दी। वहीं पीएम मोदी ने बाइडेन को क्वाड सम्मेलन 2024 के लिए न्योता भेजा। और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट घोटाले मामले में शनिवार सुबह 6 बजे राज्य के नंदयाल शहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईडी ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। बता दें कि ये केस 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। चंद्रबाबू को तब गिरफ्तार किया गया जब नंदयाल शहर में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वो बस में आराम कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए नंदयाल अस्पताल ले जाना था, लेकिन उन्होंने मना करने के बाद कैंप साइट पर ही उनका मेडिकल चेकअप करा दिया गया। यहां से उन्हें विजयवाड़ा ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो चलिए सीधे ले चलते के हैं आपको मंडपम में, जहां पे अभी भी कार्यक्रम की शुरुआत जो है देखिए जो बाइडेन यहां पे पहुंच चुके हैं। इंतजार जो बाइडेन का ही था और धीरे धीरे वो मंडपम में आगे जाते हुए नजर आ रही हैं। आईटीसी मौर्य में जो बाइडेन रुके हैं और काफी प्रसिद्ध होटल बताया जाता है दिल्ली का, और जो बाइडेन जो है पहुंच चुके हैं मंडपम में। आईटीसी मौर्य से निकल के जो बाइडेन पहुंचे हैं मंडपम में। प्रगति मैदान में मंडपम स्थित है, जिसमें खास तैयारी की गई है G20 के लिए, और सीधे तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां जो बाइडेन पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी इनका स्वागत करेंगे गर्मजोशी के साथ, जैसे बाकी राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत पीएम मोदी ने किया है। और सीधे तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे जो बाइडेन धीरे धीरे चलते हुए नजर आ रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है और आंखों में यहाँ पे दृश्य देख रहे हैं कि किस तरीके से सजावट हुई है, साग सजावट वहां पे किया गया है। धीरे धीरे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं और ठीक पीएम मोदी जब इनको देखी तो इनके चेहरे की स्माइल जो है, इनके होठों की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। तो अब देखिए पीएम मोदी इनका स्वागत करेंगे गर्मजोशी के साथ, जैसे बाकी यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत पीएम मोदी ने किया है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो बाइडेन आपको नजर आ रहे हैं। तो देखिए चेकिंग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से आयोजन किया गया, और मुस्कुराहट उनके चेहरे पे देखिए और भी ज्यादा खिल के निकल के सामने आए जैसे उन्होंने पीएम मोदी को देखा है। और आगे बढ़ते हुए आपको जो बाइडेन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब पीएम मोदी से हाथ मिला के पीएम मोदी स्वागत करेंगे इनका, और इसी के साथ यहाँ पे अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी अपना संबोधन देंगे और 10:30 बजे ठीक कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। पहला सत्र दोनों देखिए बड़े राजनेता मिल चुके हैं और दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आ रही है। दोनों के बीच कुछ बात भी चल रही है, और ऐसे में देखिए पीएम मोदी उनको समझा रहे हैं कि आखिर इस चक्र का कितना महत्व है। और वसुधैव कुटुंबकम भी साथ में लिखा हुआ, जो कि थीम है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो धीरे धीरे करके तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। यहाँ पे महाशक्तियों का महाकुंभ लगा है, जिसकी पल पल की जानकारी इंडिया वॉइस आप तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।